सदन में नीतीश कुमार की जीतन राम मांझी पर टिप्पणी करने के बाद जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश पर दलितों के अपमान का आरोप लगाया था। इसी मामले में आरजेडी कोटे से मंत्री सुरेंद्र राम ने कहा कि जीतन राम मांझी जो कहा करते थे कि राम काल्पनिक हैं और रामायण काल्पनिक है, लेकिन आज बीजेपी की गोदी में जाने के बाद क्या वो कह सकते हैं कि रामायण काल्पनिक है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जीतन राम मांझी से तुम कहकर बात करने पर मंत्री सुरेंद्र राम ने कहा कि दोनों पुराने मित्र हैं, इसलिए इस तरह से रिएक्ट किया। बाबू और जीतन राम मांझी ये हमजोलिये हैं और वो आपस में इस तरह की जो हमजोलिये जो होते हैं, दोस्ताना में इस तरह से बात होते रहता है। कहीं ऐसी कहीं कुछ बात नहीं है। आज भी नीतीश बाबू उनको सम्मान देते हैं और नीतीश बाबू को ये भी सम्मान देते हैं। लेकिन ये जब से भाजपा में चले गए हैं तो इनके जुबान में जहर हो गया है, इनके जुबान में जहर हो गया है। और उसके बाद आपको मैं बता दूं, जैसे ही दलितों को अधिकार दिया गया, आरक्षण दिया गया और शैक्षणिक व्यवस्था में भी आरक्षण मिला है, वैसे ही ये लोग जो है दलितों का राजनीति करने वाले जीतन राम मांझी हो या फिर अन्य लोग हों, उनके पेट में दर्द उखड़ गया है। नीतीश गया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भुसुंडा गांव में अवैध तरीके से कई बड़ी कंपनियों की नकली दवाइयां और उसके सप्लायर को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई पुलिस ने और ब्रांड प्रोटेक्शन सर्विस ने मिलकर शुक्रवार की देर रात की है। इस छापेमारी में सिप्ला आईटीसी लिमिटेड, रैकेट बैकिंजर, हिमालय वेलनेस, टोरेंटो फार्मा समेत इंटास लिमिटेड कंपनी की नकली दवाएं बरामद की गई हैं। वहीं सप्लायर मोहम्मद शाहनवाज आलम को गिरफ्तार कर लिया गया है। सादिक अजीज जो शाहनवाज आलम के पार्टनर थे वो फरार चल रहे हैं। बरामद किए गए नकली उत्पादों की कीमत लाखों में बताई जा रही है। इस संबंध में ब्रांड प्रोटेक्शन के सीएमडी सैयद मुस्तफा हुसैन ने बताया कि हार्ट की बीमारियों में इस्तेमाल होने वाले टोरेंट फार्मा की नकली दवाइयों की धड़ल्ले से सप्लाई हो रही थी, जिसमें जीवन रक्षक दवाएं भी शामिल हैं। स्थानीय थाने को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद संयुक्त रूप से ब्रांड प्रोटेक्शन की टीम और मुफस्सिल थाने की पुलिस ने गया के ग्राम भुसुंडा में छापेमारी की, जहां से सिप्ला आईटीसी लिमिटेड, रैकेट बैकिंजर, हिमालय वेलनेस, टोरेंट फार्मा समेत इंटास लिमिटेड, एल्केम लैब कंपनी की नकली दवाइयों का बड़ा स्टॉक पाया गया। देर शाम में ब्रांड प्रोटेक्शन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के पदाधिकारीगण आए और उन लोगों के द्वारा सूचना दी गई कि भुसुंडा में एक उनके क्लाइंट कंपनी का नकली प्रोडक्ट को अवैध तरीके से सप्लाई कर रहा है, स्टॉक करके रखा हुआ है, जो एक गैरकानूनी काम है। अतः हमें पुलिस सहयोग चाहिए। तत्पश्चात उन्हें पुलिस सहयोग दिया गया और पुलिस पदाधिकारी को भेज करके रेड कराया गया। तो वहाँ पर जो है कुछ कंपनी जो है आईटीसी कंपनी का हुआ और एक सिप्ला का, हिमालय वगैरह का हुआ, बेनकिसर हो गया और एल्केम हो गया और एल्कोम लेबोरेटरी का कुछ प्रोडक्ट वगैरह और वेलनेस, ये सब चीज़ें बरामद हुई जो कि नकली है और नकली बेच करके और जो आम लोगों को ठगा जा रहा है और उसका जो क्या बोलता है कॉपी राइट एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है। उसी के आलोक में छापामारी किया गया और उस सामान को बरामद की गई है, प्राथमिकी दर्ज की गई है। हिरासत में लिया, एक व्यक्ति को लिया गया, पूछताछ किया गया और आगे की विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। लगभग कितने रुपए की? अब फिलहाल तो मूल्य की बात मैं नहीं बता सकता हूँ, मार्केट वैल्यू क्या है, बट अच्छी कीमत है और वो कंपनी वाले लोग भी बताएंगे कि उसका। बक्सर सांसद और केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत झारखंड के दुमका जिले के प्रखंड गोपीकांदर के सूरजू पंचायत पहुंचे, जहां उन्होंने उनके स्वागत के दौरान आदिवासी महिला का उन्होंने पैर धोकर आशीर्वाद लिया। बताते चले कि सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबका विश्वास केंद्र सरकार का लक्ष्य है। इस कड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में निकाली जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा मील का पत्थर साबित होती नजर आ रही है।